हाँ जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2, इसमें हम करने जा रहे हैं एग्री डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, जो कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 6 है ये ओल्ड बुक्स में, जो न्यू एडिशंस हैं उसमें चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ एडी, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम सी फंक्शन एस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में हम एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एडी। एडी हमारे पास क्या होती है, देखिए एडी का मतलब हमारे पास होता है कि हमने एक इंटायर ईयर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर ली, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एडी। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, एक साल में मैं मार्कर के लिए कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ या कितने मार्कर परचेज कर रहा हूँ, वो मेरे पास मार्कर की एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले हमारे पास इसके कंपोनेंट को पढ़ने के लिए हमें देखिए एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, उसको मतलब कि क्रिएट किया जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। डिमांड अपनी अपनी बनती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप अपने फ़ोन में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट को परचेज़ करो। सपोज़ कर लो कि आप किसी शूज़ को ओपन करके देख लो, लेकिन उसको ऑर्डर मत करना। तो नेक्स्ट डे क्या आएगा, वो शूज़ वापस फिर से आपकी ऐप के ऊपर आपको ओपन मिलेंगे। एक हफ्ते तक ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। जब भी आप उस ऐप को ओपन करोगे, सबसे पहले वो आपको शूज़ शो होंगे और उसमें डिस्काउंट भी शो होगा, जब तक कि आप उस शूज़ को ऑर्डर नहीं कर देते। 10 दिन बाद आपको गुस्सा आएगा और आप उस शूज़ को ऑर्डर कर दोगे, और कंपनी का जो उनका मेन मोटिव था, टारगेट था, उन्होंने अचीव कर लिया। उन्होंने आपको वो शूज़ सेल कर दिए जो आप नहीं परचेज़ करना चाहते थे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डिमांड है, इसको इन्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है, डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। सबसे वेरी फर्स्ट टाइप इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी, या फिर हमारे पास होती है ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। या तो ये होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी, या ये हमारे पास होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में हमारे पास कौन कौन लोग आते हैं। 2 सेक्टर में सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट सेक्टर होता है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। इसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ, ठीक है जी। इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ। जो दूसरा सेक्टर हमारे पास होता है, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। इसको हम इन्वेस्टर सेक्टर भी बोलते हैं, इन्वेस्टर। इसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। अब ये जो कंज्यूमर है, ये क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है, किससे लेके, प्रोड्यूसर से लेके। जो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का मतलब क्या है, आप अगर किसी शहर में रह रहे हो, किसी विलेज में रह रहे हो, तो आप उस शहर से उन्हीं गुड्स को परचेज कर सकोगे जो कि प्रोड्यूसर आपको दे रहा है, और प्रोड्यूसर उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसकी डिमांड कंज्यूमर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि इनकी डिमांड कैसी होगी, जैसा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोड्यूसर कैसी प्रोडक्शन करेगा, जैसे कि लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास कौन से 2 लोग आ गए, सी प्लस आई, ठीक है। इसमें 2 लोग आ गए, दैट इज सी प्लस आई। अब जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इसमें 2 सेक्टर लोग तो हमारे पास आते ही आते हैं। कंज्यूमर भी रहता है हमारे पास, इन्वेस्टर भी रहता है, लेकिन थर्ड हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ गुड्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर नहीं कर पाता, प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उनकी प्रोडक्शन कर देना। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, अब किसी भी एलपीजी सिलेंडर को कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना रही है ना ही वो बना सकती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन करके
वो प्रोडक्ट ये हैंड ओवर कर देते हैं आगे इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर हैंड ओवर आगे कर देता है कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर इसके पैसे इन्वेस्टर को हैंड ओवर करता है और इन्वेस्टर इसके प्रोड्यूसर सेक्टर इसके पैसे गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और इन्वेस्टर। हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर स्टैंड फॉर सी, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टर स्टैंड फॉर आई। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी, इसमें थ्री लोग कौन कौन से आ गए, सी आ गई, आई आ गई और जी आ गई। लास्ट वन इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को बच्चे हम बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। ये हमारे पास फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। अब इसमें वो थ्री सेक्टर तो पहले वाले होते हैं जो कि यहाँ पे थे। ठीक है, इसमें जो फोर्थ न्यू सेक्टर होता है उसकी जो एंट्री होती है कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ भी इसका काम क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इन चीज़ों के लिए हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। सबसे पहले हम दूसरे देश से कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाती है हमारी गवर्नमेंट, तो हमारी गवर्नमेंट उन चीज़ों को हैंड ओवर कर देती है इन्वेस्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, प्रोड्यूसर को। फिर प्रोड्यूसर वो चीज़ें सेल कर देता है कंज्यूमर सेक्टर को। बाद में कंज्यूमर इसकी पेमेंट इन्वेस्टर को करता है, ये इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को करता है और गवर्नमेंट इसकी पेमेंट इसको कर देती है। ठीक है, तो इनके हिसाब से हमारी डिमांड क्रिएट होती है। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए, हमारे इस शहर में, हमारे इस देश में पहले कोरोना की दवाई नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि हमारे पास वो थी ही नहीं, ना तो किसी प्रोड्यूसर ने बनाई वो, ना ही कंज्यूमर ने फिर उसको मांगा, ना ही हमारी गवर्नमेंट बना सकी। तो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो मेडिसिन बन गई तो वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास। ये है ओपन इकोनॉमी। थर्ड सेक्टर इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या था, एलपीजी सिलेंडर गवर्नमेंट बना रही है, वो प्रोड्यूसर को सेल कर देती है, प्रोड्यूसर आगे कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने इसको पैसे दिए, ये इसको पैसे देता है। जब गवर्नमेंट की भी ज़रूरत हमें नहीं होती, जैसे कि आपको ये मार्केट परचेज करना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, खाना पीना सामान कुछ भी लेना है, कपड़े लेने हैं, तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास जाओगे, उसको पैसे दोगे, ये आपको गुड देगा, आप इसको पैसे दोगे क्योंकि ये आपको गुड दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हमारे कंपोनेंट ऑफ एडी। तो ऐसे ही हमारी डिमांड क्रिएट हो पाती है, जैसे जैसी चीज़ें हमें मिल पाती हैं वैसे ही हमारी डिमांड क्रिएट हो जाती है।